हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। बच्चों आज बात करेंगे हम लोग एडिशन रिएक्शन। इसके पहले पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसमें हम लोगों ने दोनों पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN1 और SN2, और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज उसके नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। देखिए योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन का जहां भी नाम आता है यह अनसैचुरेशन से रिलेटेड है। जब तक डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। एडिशन रिएक्शन का मतलब है अनसैचुरेटेड से। जहां पर अनसैचुरेशन यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी बच्चों ये एडिशन रिएक्शन होगी। सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है, कभी भी एल्केन यानी जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, उनमें कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। तो फिर से सुन ले, जब तक डबल और ट्रिपल बॉन्ड यानी अनसैचुरेशन नहीं होगा एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। एडिशन में क्या होता है, यहां पर कोई भी टू एटम और ग्रुप आके इस पे क्या होंगे, ऐड होंगे। देखिए यहां पर इसका एक बॉन्ड टूटेगा, सपोज A और B, तो ये आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये देखिए यहां पर एक बॉन्ड ब्रेक होगा और एक कार्बन से एक और दूसरे से दूसरा अटैच हो जाएगा। कुछ इस तरह से एडिशन होगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन टू एटम और ग्रुप्स एडेड टू द adjacent carbon atom of unsaturated compound to form a new product is called addition reaction। और क्या, after addition reaction या after addition अनसैचुरेशन डिक्रीजेज। एडिशन के बाद हमेशा अनसैचुरेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा या कम हो जाएगा। ये होती एडिशन रिएक्शन। राइट डाउन, फिर से लिख ले, व्हेन टू एटम और ग्रुप्स added to the adjacent position of unsaturated compound to form a new product। Suppose यहां पर क्या ले लें, Br2 in presence of CCl4। क्या होगा, एक बॉन्ड इसका ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होने से एक वैलेंसी इस कार्बन की कम हो जाएगी और एक वैलेंसी इसकी कार्बन की कम हो जाएगी। तो एक ब्रोमीन इससे और एक ब्रोमीन इससे जुड़ जाएगा। ये बन गया एडिशन प्रोडक्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। ये एक नया प्रोडक्ट बन गया। और क्या लिखा, आफ्टर एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेशन डिक्रीजेज। कोई भी एल्कीन यहां पर हो सकती है, 2 कार्बन 3 कार्बन, कितने भी कार्बन के एल्कीन ले सकते हैं, Br2 Cl2, कोई भी हाइड्रोजन का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये बन जाएगा CH3 CH और एक कार्बन से एक Br और यहां पर दूसरे कार्बन से दूसरा Br जुड़ जाएगा। ये बन गया डाइब्रोमाइड। ये हो गई आपकी एडिशन रिएक्शन। इस एडिशन रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर क्या है, एडिशन रिएक्शंस आर 2 टाइप्स, that is electrophilic addition reaction and nucleophilic addition reaction। क्या होता है बच्चों, ये 2 प्रकार की होगी। it is 2 types। कौन सी, पहला है electrophilic addition reaction, electrophilic addition reaction, and second is the क्या, nucleophilic एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये देखिए इस तरह से ये क्या होती है, इट इज 2 टाइप्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड सेकंड इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आज हम बात करेंगे किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। आज केवल बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर देखिए कैसे हमें पता चलेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर क्या है, इट इज 2 स्टेप मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में होगी। अगर पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसका अपोजिट, अगर
पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए और सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाए तो वो हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसकी बात हम बाद में करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों देखिए किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे, इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म, इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म। मतलब इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो टू स्टेप मैकेनिज्म होती है, दो स्टेप में मैकेनिज्म होगी। और हमने क्या बताया कि इफ इन स्टेप फर्स्ट electrophile is added and in step second nucleophile is added, then it is called electrophilic addition reaction। क्या बताया कि अगर पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो आइए इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। क्या है, जितने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन, एल्काइन, इनमें हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये देखिए अगर यहां पर हम HCl कोई भी हैलोजन एसिड ले ले या HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या अभी बताया था, ये बॉन्ड टूटेगा सिंपली, एक कार्बन से H और दूसरे कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, Cl। ये तो बात हो गई एडिशन रिएक्शन की। अब आइए इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कैसे होगा। बच्चों मैकेनिज्म क्या बताया हमने कि ये टू स्टेप मैकेनिज्म है। ये देखिए एल्कीन लिखा हुआ और स्टेप 1 अभी क्या ले रहे हैं, ये स्टेप 1। स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डबल बॉन्ड है इट मींस यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल इस पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा या इसकी डिमांड पे ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में बताया था। तो जब इस अटैकिंग रीजेंट ये इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ना चाहता है, ये इसके पास आना चाहता है, तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। इसको पीछे डिटेल में बता चुके हैं। इसके निगेटिव से ये पॉजिटिव वाला H ऐड होगा, सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। बच्चों क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। और स्टेप सेकंड में क्या आएगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना सेकंड स्टेप में, ये देखिए न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इस कार्बन के पॉजिटिव से बॉन्ड बना देगा और कुछ इस तरह से ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपकी रिएक्शन लिखी थी और ये इसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप में लिखी है। फिर से ध्यान दे दे, क्या आपने बताया, इट इज 2 स्टेप मैकेनिज्म। बच्चों ये 2 स्टेप में मैकेनिज्म होगी। पहले स्टेप में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो ये बन जाएगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, और सेकंड स्टेप में क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और इस तरह से ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो इसका ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक कार्बन से H और दूसरे कार्बन से Cl जुड़ जाएगा। यहां तक इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। आगे देखिए बात करते हैं इसमें। देखिए यहां पर अभी हमने क्या किया था कि अभी हमने 2 कार्बन की एल्कीन ली थी। देखिए फिर से देख लीजिए, 2 कार्बन की एल्कीन लिया था आपने, यहां पर HCl से एडिशन किया था तो एक बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन से H और दूसरे कार्बन से क्या जुड़ गया था, Cl। यहां पर देखिए कि आप इस कार्बन से Cl जोड़ देते, इस कार्बन से H, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, किसी कार्बन से H और किसी कार्बन से Cl जुड़ जाएगा, यहां पर कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब होगी बच्चों जब कोई हायर एल्कीन लेंगे। यहां पर प्रोपीन लिया
और यहाँ पर हैलोजन एसिड लाइक HCl, HBr या HI कोई भी हैलोजन एसिड लेंगे तब इसका एडिशन कैसे होगा ये हमें देखना है, ये समझना है। क्यों? क्योंकि इस एल्कीन और इस एल्कीन में फर्क है, अंतर है। जो ऊपर वाली एल्कीन है वो आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन होगी। कैसी होगी? सिमेट्रिकल एल्कीन, मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, दोनों कार्बन पे बराबर हाइड्रोजन लगे, CH2 और CH2, इसलिए यहां कोई समस्या नहीं है। इसी तरह और भी हो सकते हैं, जैसे हम ले लें 2-ब्यूटीन, ये भी आपकी कैसी एल्कीन है? सिमेट्रिकल एल्कीन है। दोनों कार्बन पे बराबर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, किसी कार्बन से H जोड़ो, किसी कार्बन से Cl जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है लाइक प्रोपीन, ये देखिए जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन कम ज्यादा है, यानी बराबर नहीं है, तब एडिशन होगा यहां पर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स। क्या ध्यान रखोगे बच्चों? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। कैसे? क्या बताया हमने? मार्कोनिकॉफ रूल। ये देखिए क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। एक मिनट, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? मार्कोनिकॉफ रूल, राइट डाउन, in the unsymmetrical alkene the negative part of the adding reagent goes to the carbon atom having lesser number of hydrogen atom। ये देखें यहां पर क्या है कि अब यहां पर जो निगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन एटम होंगे, यानी यहां पर ये बनेगा आपका 2-क्लोरोप्रोपेन। ये 1-क्लोरोप्रोपेन बच्चों इसमें नहीं बनेगा, या बनेगा तो ये आपका क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट, और ये क्या होगा? आपका मेजर प्रोडक्ट। तो हमें किसको कंसीडर करना है? मेजर प्रोडक्ट को। ये देखिए क्या हमने बताया कि इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजेंट गोस टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो रीजेंट का निगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन एटम होंगे। तो यहां पर क्या है? जो निगेटिव पार्ट Cl है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा और H इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2-क्लोरोप्रोपेन। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। बनने को ये भी बनेगा बट ये क्वांटिटी में बहुत कम बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। मेन हमें कंसीडर करना है यहां पर मेजर प्रोडक्ट। इसको नोट कर ले, फिर से लिख ले। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? मार्कोनी ने क्या बताया कि कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर एडिशन करना पड़े तो एडिशन हमेशा कैसे करोगे? जो रीजेंट है उसका निगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम से जुड़ेगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन एटम है। इसके पास 2 हाइड्रोजन लगे, इसके पास 1 हाइड्रोजन लगा है, तो ये निगेटिव पार्ट इस कार्बन से जुड़ेगा। बच्चों क्या कह सकते हैं? इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आइए जानते हैं ऐसा क्यों कहा मार्कोनी ने, या ऐसा क्यों एडिशन हुआ कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। इसके लिए बच्चों इसकी मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। तो इसकी मैकेनिज्म में अगर हम बात करें, स्टेप फर्स्ट में कौन जुड़ता था? इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए यहां पर 2 कंडीशन होंगी। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर होता है तो CH3 CH में क्या आ जाएगा? प्लस, और सिंगल बॉन्ड इस कार्बन पे क्या आया? निगेटिव, इसके निगेटिव से ये पॉजिटिव बॉन्ड बना देगा, ये बन गया इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। अगर ये पॉसिबिलिटी ऐसे होती, यहां पर ध्यान दीजिए CH
इस पे निगेटिव आएगा तो इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव बॉन्ड बना देगा सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन में आ जाएगा पॉजिटिव। ये इंटरमीडिएट क्या बन गया, कार्बोकेटायन। बट फर्क है, ये क्या है 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बोकेटायन, और CH में प्लस है तो ये क्या है 2 डिग्री यानी सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और पीछे आपको बता चुके हैं कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकेटायन। इसलिए यहां पर ये इंटरमीडिएट क्वांटिटी में ज्यादा बनेगा। जब ये क्वांटिटी में ज्यादा बनेगा तो फाइनल प्रोडक्ट यानी न्यूक्लियोफाइल भी इससे आके जुड़ेगा, यानी ये 2 क्लोरोप्रोपेन ही मेजर प्रोडक्ट होगा। ध्यान दीजिए यहां पर इसके मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहे हैं, एक प्राइमरी कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा बच्चों और दूसरा बन रहा है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये देखिए, और आपको मालूम है कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो जब सेकेंडरी की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो यही आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये इंटरमीडिएट क्वांटिटी में ज्यादा बनेगा। जब ये क्वांटिटी में ज्यादा बनेगा तो फाइनल प्रोडक्ट भी यही यानी 2 क्लोरोप्रोपेन ही ज्यादा बनेगा। ये इसका रीजन है, ये इसको ध्यान रखोगे और इससे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो अभी हम आपको डिस्कस करते हैं। एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, कार्बोकेटायन हमेशा क्या अपने आप को रीअरेंज करता है, यानी रीअरेंजमेंट को भी हमें ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कार्बोकेटायन रीअरेंज करके स्टेबल कार्बोकेटायन में चेंज करता है। जैसे यहां पर देखिए आपको हम दे रहे हैं एल्कीन, क्यों, क्योंकि आपने मार्कोनिकॉफ रूल्स पढ़ा है। तो यहां अगर आपको दे दिया जाए इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड, ये देखिए इस तरह से, और इसमें हम एडिशन करा दें HCl या HBr, कोई भी हैलोजन एसिड ले लें, तो यहां पर आपको डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन से H और एक कार्बन से क्या जुड़ जाएगा Cl। तो ये देखिए CH3 ये H और ये सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा Cl और सिंगल बॉन्ड इस कार्बन से H, ये प्रोडक्ट। बट ये नहीं बनेगा बच्चों, यहां पर ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसको हमें मैकेनिज्म बेस्ड समझना होगा, इसकी मैकेनिज्म पे जाना होगा, और इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगी। यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, पहले स्टेप में क्या अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकेटायन बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा CH3 और ये CH3, ये डबल बॉन्ड की बजाय सॉरी यहाँ सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड, और इसके निगेटिव से ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ के क्या बना देगा ये CH3, इस पे क्या आ गया प्लस। ये कार्बोकेटायन, ये कैसा कार्बोकेटायन है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, CH में प्लस है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। बट यहां पर क्या होगा रीअरेंजमेंट, ये जो हाइड्रोजन है ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये देखिए यहां पर ये CH3 हमने इसको नीचे लगा दिया, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, ये CH2 ये CH3 हो गया। अब ये कैसा कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया, टर्सरी कार्बोकेटायन बन गया, और टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, इसलिए ये अपने आप को रीअरेंज करके इसमें चेंज हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन में। अब यहां पर अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये Cl अब इस कार्बन से जुड़ेगा, तो CH2 CH3 दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें पहला वाला प्रोडक्ट केवल मार्कोनी का आप अप्लाई नहीं करेंगे कि मार्कोनी के अकॉर्डिंग जिसमें कम हाइड्रोजन आपने उसको लगा दिया, यहां पर आप मार्कोनिक ऑफ नहीं बल्कि मैकेनिज्म बेस्ड करेंगे। सेकेंडरी कार्बोकेटायन से टर्सरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है,
इसलिए यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, सेल्फ रीअरेंजमेंट, और वो सेकेंडरी से बदल जाएगा टर्सरी कार्बोकेटाइन में, क्योंकि इससे ये ज्यादा स्टेबल हो गया। देन फिर न्यूक्लियोफाइल यानी Cl- अटैक करके ये प्रोडक्ट बनाएगा। इसी तरह से देखिए बच्चों, अगर यहां पर इस CH3 की जगह कुछ ये देखिए H की जगह क्या लगा दिया जाए, CH3, इसका क्या कराएं, एडिशन, HCl या HBr, तो क्या बनेगा, CH3C, CH3, CH3, CH। ये देखिए यहां पर एक बॉन्ड टूटा एक कार्बन से। अब मार्कोनी के अकॉर्डिंग आप इससे Cl जोड़ देंगे, इससे H। यहां भी ऐसा नहीं होगा, यहां भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए इसको भी मैकेनिज्म बेस्ड ही हमें समझना होगा। वैसे तो आपको लग रहा है कि जिस पे कम हाइड्रोजन है उस पे निगेटिव पार्ट Cl जोड़ दें, इससे H जोड़ दें, बट बच्चों ये नहीं बनेगा। इसकी मैकेनिज्म देखिए, अभी अभी हमने बताया था कि स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होगा। ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल, इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये आपके प्रेजेंट है CH3, CH सिंगल बॉन्ड, इससे जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल, तो ये CH3 हो गया, इस पे क्या आ गया प्लस, ये बन गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब यहां पर फिर क्या होगा, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, तो अब यहां H नहीं है तो कौन माइग्रेट करेगा, ये एल्काइल ग्रुप यानी CH3 माइग्रेट करेगा, इधर आ जाएगा CH3, तो क्या बन जाएगा, ये देखिए अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएंगे क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो बच्चों यहां पर CH3 आ गया, ये देखिए, और एक CH3 ये ऑलरेडी लगा हुआ है, और ये C में प्लस आ गया, दैट इज क्या, इंटरमीडिएट टर्सरी कार्बोकेटाइन। और आपको पता है कि टर्सरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। और अब नेक्स्ट स्टेप यानी अगले स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन से बॉन्ड बना देगा, तो आपको जो मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट, नोट कर ले, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा। इन बातों को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, इसको जल्दी करिए, इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट कर लें। आगे देखिए, बात करते हैं इसी तरह से कई तरह से बच्चों हो सकते हैं। इस तरह से देखिए, यहां पर अगर हमें एडिशन करना है HCl या HBr, कोई भी हैलोजन एसिड ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये देखिए बॉन्ड ब्रेक होगा, ध्यान से देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब यहां पर क्या है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, क्यों, 1 2 3 4 ये C है, 1 2 3 यहां CH है, तो इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, Br, और इस कार्बन पे आ जाएगा H। यहां पर क्या हुआ, मार्कोनिकॉफ रूल। तो आप यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन जहां बात आएगी, मार्कोनिकॉफ रूल को जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आइए, लेकिन साथ में कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट को भी हमको ध्यान रखना है। तो ये तो बच्चों बात हो गई मार्कोनिकॉफ रूल की। आइए आगे बात करते हैं, इसी में नेक्स्ट है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पराक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं, पराक्साइड इफेक्ट, पराक्साइड इफेक्ट, पराक्साइड प्रभाव, या इसी को बोलते हैं खेरास इफेक्ट, कुछ भी कह सकते हैं, खेरास इफेक्ट या पराक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखिए यहां पर क्या होता है बच्चों, क्या है, इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पहली बात तो क्या है, इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
इसके पहले जो मार्कोनिकॉफ रूल था उसकी मैकेनिज्म कैसी थी, आयनिक मैकेनिज्म। दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पराक्साइड इफेक्ट कैसा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है बच्चों, जबकि मार्कोनिकॉफ में आयनिक मैकेनिज्म में थी। थोड़ा सा यहां पर ये ध्यान देना है। तो अगर हम कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले, अगर कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहां पर HBr का एडिशन कराते थे, किसी कार्बन से H और किसी कार्बन से Br जोड़ दें, कोई समस्या नहीं। लेकिन यहां पर भी अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली गई है, लाइक प्रोपीन, यहां पर हाइड्रोजन कम ज्यादा है, इसमें 2 हाइड्रोजन लगे, इसमें 1, और अगर आप HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये रिएक्शन करते हैं तो यहां पर देखिए जो निगेटिव पार्ट है उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड, ये देखिए इस कार्बन से ब्रोमीन और इस कार्बन से H, तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। यहां पर 2 ब्रोमोप्रोपेन भी बनेगा, बट इस बार ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट। ये आपका बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। नोट कर लें इसको, इस पे कुछ डिटेल बात करते हैं, पहले इसको नोट कर लें फिर देखते हैं। ये मार्कोनिकॉफ का उल्टा होता है, अपोजिट। क्या हमने बताया कि इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो रीजेंट का ज्यादा निगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन लगे होंगे। तो ज्यादा हाइड्रोजन किसमें लगे हैं, ये देखिए CH2 है, यहां CH है, तो इस कार्बन से आप ब्रोमीन जोड़ देंगे, यानी ये मिल जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट। आइए बात करते ऐसा क्यों और क्या है। देखिए यहां पर पहली बात तो एक चीज ये ध्यान रखना है कि यहां पर क्या पराक्साइड लिखना नहीं भूलोगे। अगर पराक्साइड हटा दें तो फिर ये मार्कोनिकॉफ हो जाएगा, फिर ये एडिशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसलिए ये आपका इफेक्ट केवल और केवल पराक्साइड की प्रेजेंस में ही होगा। बिना पराक्साइड के एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खेरॉस इफेक्ट या पराक्साइड इफेक्ट नहीं होगा बच्चों। तो पराक्साइड को जरूर आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये कि जो पराक्साइड इफेक्ट है केवल HBr के साथ होगा। किसके साथ होगा, ओनली इन केस ऑफ HBr। मार्कोनिकॉफ में आप कोई भी हैलोजन एसिड ले सकते थे, वहां पर HF, HCl, HBr और HI कोई भी हैलोजन एसिड यूज कर सकते थे। बट इन केस ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्या दिस इफेक्ट विल हैपन ओनली इन द केस ऑफ HBr। इसको नोट कर ले, क्या है, पराक्साइड इफेक्ट विल हैपन ओनली इन द केस ऑफ HBr। बच्चों पराक्साइड इफेक्ट केवल और केवल HBr के साथ होगा, यह इफेक्ट HF, HCl और HI के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यह भी नोट करें, बिकॉज इन केस ऑफ HF and HCl bond strength is very strong and not easily broken by the peroxide। ये देखिए यहां पर फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर ये इस फॉर्म में फ्लोरीन फ्री रेडिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये आयनिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से क्लोरीन भी यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफी ज्यादा है, तो ये भी आयनिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से ये भी फ्री रेडिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इसको यहां से ब्रेक करना आसान नहीं होगा, यानी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन यहां पर पॉसिबल नहीं होगा। तो जब फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तो मैकेनिज्म ही आगे नहीं होगी, इसलिए HF और HCl के साथ ये रिएक्शन नहीं होगी। आगे आइए बात करते हैं अगर HI की, तो यहां पर क्या है, इसकी साइज बहुत बड़ा होता है तो ये इजीली ब्रेक तो हो जाएगा, और
आयोडीन फ्री रेडिकल भी बन जाएगा। बट यहां पर क्या होगा, आयोडीन फ्री रेडिकल इज वेरी अनस्टेबल एंड इमीडिएटली फॉर्म आयोडीन मॉलिक्यूल, और यहां पर ये तुरंत दो आयोडाइड फ्री रेडिकल मिलकर I2 बना देगा। यानी वो रिएक्शन कंपाउंड के साथ ये भी नहीं रिएक्ट करेगा, ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है, इतना ज्यादा आलसी है कि ये तुरंत अपने आपस में ही दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन या दोनों फ्री रेडिकल मिलके तुरंत आयोडीन मॉलिक्यूल बना के स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये रिएक्शन HI के साथ भी ये पॉसिबल नहीं है। बीच का बचा केवल HBr, इसमें इजीली होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल आगे रिएक्शन में अटैक करके ये रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, दिस इफेक्ट विल हैपन ओनली इन द केस ऑफ HBr बिकॉज in HF and HCl bond strength is very strong and not easily broken by the peroxide, और ये आसानी से peroxide के द्वारा ब्रेक नहीं होगा। जबकि in case of HBr क्या हमने बता HI, आयोडीन फ्री रेडिकल इज वेरी अनस्टेबल एंड इमीडिएटली फॉर्म आयोडीन मॉलिक्यूल, वो तुरंत आयोडीन मॉलिक्यूल बना देगा। तो बीच का केवल HBr बनेगा जो रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। आइए इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म, तो इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगी। देखिए यहां C6H5COO, ये लिया हमने बेंजोइल पराक्साइड। ये देखिए बेंजोइल पराक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जहां भी सिंगल बॉन्ड आए इट मींस वो क्या है, पराक्साइड। कोई भी पराक्साइड होगा ऑलवेज ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ही होगा। इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू सनलाइट ये क्या हो जाएगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो ये बन जाएगा C6H5COO फ्री रेडिकल, इसके 2 मोल C6H5COO फ्री रेडिकल। यहां पर क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, यानी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। फर्दर यहां पर देखिए क्या होगा, इससे 2 CO2 अलग हो जाएंगे और ये बन जाएगा C6H5 रेडिकल। अब आइए आगे देखते हैं अगले स्टेप में। स्टेप 1 था, फिर स्टेप 2 में जो HBr है, ये HBr क्या करेगा, यहां भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होके ये क्या करेगा, इस तरह से H फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल के फॉर्म में आएगा। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल अगले स्टेप में एल्कीन पे अटैक करेगा। ये देखिए प्रोपीन इसके पास जाएगा, कौन, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेगा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इधर फ्री रेडिकल और इधर ये अपने अपने ऑड इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये देखिए यहां पर CH3 CH, इसमें क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, और इसका ऑड इलेक्ट्रॉन इससे ब्रोमीन से मिलकर क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। तो ये बन गया बच्चों क्या, इंटरमीडिएट। ये देखिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल CH पे ऑड इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। अगर ये ब्रोमीन इससे जुड़ जाता, किससे, इस कार्बन से, तो ये आपका Br और ये CH2 में आ जाता फ्री रेडिकल, ये बनता प्राइमरी फ्री रेडिकल। यहां भी वही बात है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। पीछे बता चुके, सेकेंडरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, प्राइमरी फ्री रेडिकल से। अब यहां पर देखिए आगे अगले स्टेप में फिर कोई HBr आएगा और ये आपका इस तरह से H फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल, इसका H फ्री रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो ये CH3 और ये CH2 और ये CH2 और ये Br लगा हुआ है, और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर जाके अगले मॉलिक्यूल पे अटैक करके ये बना के रिएक्शन को ऐसे कंटिन्यू करेगा। ये इसकी मैकेनिज्म होती है। तो यहां भी हम कह सकते हैं क्या, कि नेगेटिव पार्ट जो है उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं,
क्यों? बिकॉज इंटरमीडिएट सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। यहां भी सेकेंडरी फ्री रेडिकल इस प्राइमरी फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहां पर इस स्टेप को फॉलो करेंगे, यानी कि ब्रोमीन उस कार्बन से जुड़ जाएगा, देखिए बच्चों, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। अगर ब्रोमीन इससे जुड़ता तो इंटरमीडिएट प्राइमरी फ्री रेडिकल बनता, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो फिर से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को थोड़ा सा समझ ले। क्या बताया? इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजेंट इन प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड, पराक्साइड लिखना नहीं भूलोगे, इन प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड क्या? गोज टू द कार्बन एटम हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये होता है बच्चों। और क्या बताया? इसकी मैकेनिज्म जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ये हमको ध्यान रखना है। कैसी मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ये भी 2 स्टेप में। ये देखिए यहां पर हमने लिया पराक्साइड, ये बेंजोइल पराक्साइड है, और इसके बाद यहां पर पहले बनेगा इस तरह रेडिकल, फिर ये आपका बन जाएगा C6H5 फ्री रेडिकल, और ये जो हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल था इससे मिलकर ये बन जाता है C6H6 बेंजीन। कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस एल्कीन पे अटैक करेगा, इसके साथ जुड़ेगा, फिर यहां होमोलिसिस होगी, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन इस पे एक इस पे, तो जो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा और इसका अनपेयर्ड ये बॉन्ड बना देगा, और ये आ गया CH फ्री रेडिकल, यानी सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और सेकेंडरी फ्री रेडिकल इस प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहां पर जो निगेटिव पार्ट है उस कार्बन से जुड़ रहा है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया क्या? कि परऑक्साइड इफेक्ट केवल और केवल किसके साथ होगी बच्चों? HBr के साथ। ये जरूर ध्यान रखेंगे। क्या हमने बताया कि मार्कोनिकॉफ रूल में आप कोई भी हैलोजन एसिड HCl, HBr, HI कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है या परऑक्साइड इफेक्ट ले रहे हैं तो वो सिर्फ किसके साथ होगा? HBr के साथ। अगर यहां पर जैसे इस तरह के आपको लिखा मिल जाए पराक्साइड की प्रेजेंस में, बट क्या लिखा गया है? HCl, तो आप तुरंत अकॉर्डिंग टू मार्कोनी एडिशन करके 2-क्लोरोप्रोपेन बना देंगे। यहां पर आपका एंटी मार्कोनी अप्लाई नहीं होगा जब तक यहां पर HBr नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, बस केवल उठा के मार्कोनी यानी 2-क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। और जब यहां पर आपका क्या लिया जाएगा? HBr, ये देखिए HBr, और वो भी क्या? अगर पराक्साइड नहीं है तो फिर मार्कोनी हो जाएगा। ये देखिए 2-ब्रोमोप्रोपेन मार्कोनी हो जाएगा। अगर हम यहां पर HBr के साथ क्या लिख दें? पराक्साइड, ये देखिए HBr के साथ बच्चों जब क्या लिख दें? पराक्साइड, तभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, यानी ये 1 बन जाएगा 1-ब्रोमोप्रोपेन। इस बात को ध्यान करिएंगे, इसको नोट कर लें और इसको समझ लें। तो ये बात हो गई आज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बात न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। क्लास कैसी लगी? कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, बाय।